हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 2 छह प्रकार के कर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायश्चित। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। छह प्रकार के कर्म में प्रायश्चित के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके द्वारा चित्त संतुष्ट हो उसे प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित की भावना में मुख्यतः ग्लानि अथवा अपराध बोध की भावना, क्षमा मांगने और संशोधन करने की क्रिया को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो प्रायश्चित के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। प्रायश्चित शास्त्रानुसार वह विहित कृत्य है जिसके करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रायश्चित के लिए दोनों के परिभाषाएं एक समान है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म आदि शास्त्रों द्वारा निर्देशित कार्यों को न करना, शास्त्रों द्वारा निंदित या निषिद्ध कर्मों अथवा पदार्थों जैसे मांस, शराब, धूम्रपान, अशुद्ध भोजन, निषिद्ध महिलाओं के साथ संगति के सेवन करने से, इंद्रियों की विषयों में आसक्ति का दामन न करना अर्थात इंद्रियों को विषयों में लगने देने से मनुष्य पतित हो जाता है अर्थात अधोगति को प्राप्त होता है। इंद्रियार्थों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आते हैं जो सुख या दुख का कारण बनते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वयं की शुद्धि के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए शास्त्रों द्वारा बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सरल शब्दों में, जिन शास्त्रोक्त अनुष्ठानों के द्वारा जीव द्वारा बन पड़े पाप का निश्चित रूप से शोधन हो उसे प्रायश्चित कहते हैं। जिस प्रकार क्षार में वस्त्रों को शुद्ध करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार पश्चाताप में भी एक पथभ्रष्ट पापी की आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति होती है। विहित कर्म को न करने से और निषिद्ध कर्म को करने से जो पाप उत्पन्न होता है, उस पाप का विनाश करने की विशेष निमित्त से किए जाने वाले कर्मों को प्रायश्चित कहते हैं। पापों का क्षय करने के लिए साधन बनने वाले चंद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म है। संचित कर्म रुके हुए पानी की तरह है जो प्रदूषित हो सकते हैं और पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे परिवेश में सड़े हुए पानी की उपस्थिति एक अप्रिय गंध पैदा करती है और पर्यावरण के आनंद में बाधा उत्पन्न करती है। कर्मों का प्रायश्चित वर्षा जल के समान है जो संचित कर्मों को गति प्रदान करता है और आत्मा के आध्यात्मिक स्थिति की भूमि तैयार करता है। स्वयं द्वारा जाने अथवा अनजान में बन पड़े किसी भी गलत काम या अपराध को सुधारने के लिए प्रायश्चित किया जाता है। प्रायश्चित कर्म काम्य और नैमित्तिक दोनों में परिगणित किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे मुक्ति की कामना होती है और किसी अपराध के बन पड़ने पर इनका संपादन किया जाता है। मीमांसा के अनुसार प्रायश्चित या तो चत्वय है अथवा पुरुषार्थ। प्रथम प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन सौत सूत्रों में प्राप्त होता है, जबकि दूसरे प्रकार की स्मृतियों में, वैदिक साहित्य में प्रायश्चित और प्रायश्चित ये दो शब्द का एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। तैत्तिरीय संहिता में प्रायश्चिति शब्द बार बार आता है, जहां इसका अर्थ कोई ऐसा कार्य करना है जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ का मार्जन हो जाए, जैसे उबालने या पकाने का पात्र का टूट जाना या सूर्य दीप्ति का घट जाना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रंथों में वर्णित प्रायश्चित। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रायश्चित योग्य पातकों के लिए प्रायश्चित निर्धारण हेतु विद्वानों ने परिषद होती थी। परिषद प्रायश्चितों के लिए शास्त्र सम्मत अपने नियम
निर्धारित करती थी और राजा दंड देता था। पराशर के अनुसार राजा की अनुमति लेने के उपरांत परिषद को उचित प्रायश्चित का निर्देश करना चाहिए। बिना राजा को बतलाए निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किंतु हल्के प्रायश्चित बिना राजा को सूचित किए भी कराए जा सकते हैं। राजा को भी परिषद की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न अपनी ओर से प्रायश्चित व्यवस्था करनी चाहिए। धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के साथ आज के समय में परिषद को हम न्यायपालिका कह सकते हैं, जिसका काम है संविधान की भारतीय दंड संहिता के अनुरूप अपराधियों को सजा सुनाना। जबकि राजतंत्र की समाप्ति के बाद आज पुलिस अपराधियों को पकड़ती है तथा न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा का अनुपालन करती है। अंग्रेजीकृत प्रायश्चित प्रकाश के अनुसार प्रायश्चित के 4 मुख्य स्तर हैं, जिसमें पहला है परिषद में जाना, दूसरा है परिषद द्वारा उचित प्रायश्चित की घोषणा, तीसरा है प्रायश्चित का निष्पादन और चौथा है पापी के पाप की मुक्ति प्रकाशन। याज्ञवल्क्य एवं पराशर के अनुसार पापी को चाहे वह स्वयं विद्वान क्यों न हो परिषद के पास जाना चाहिए और कोई वस्तु भेंट देने के उपरांत अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित के विषय में सम्मति लेनी चाहिए। मिताक्षरा और पराशर माधवीय प्रायश्चित सार और अन्य ग्रंथों में अंगिरा के कुछ श्लोक उद्धृत किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि एक पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिए और न ही समय बर्बाद करना चाहिए। उसे वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, गीले वस्त्रों के साथ ही सभा में जाना चाहिए और भूमि पर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। स्वीकारोक्ति के पश्चात परिषद के सदस्य उससे थोड़ा अलग हटने को कहते हैं और परिषद के सदस्य उचित कार्रवाई का निर्धारण करने से पहले अपराधियों की परिस्थितियों, स्थान, अपराध की गंभीरता और संबंधित व्यक्ति की आयु तथा अन्य प्रासंगिक कारकों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए एक दूसरे के साथ चर्चा कर निर्णय लेते हैं। कोई एक परिषद सदस्य परिषद के प्रतिनिधि के रूप में स्मृति वचन उच्चारित करके सार्वजनिक रूप से इस व्यवस्था की घोषणा करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिषद स्वायत्तता रूप से संचालित होती है तथा यह कार्य निष्पक्ष रूप से राजकीय अनुशासन के अधीन करती है और उसके निर्णयों पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्राचीन ग्रंथ किसी पापों को स्वीकार करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और प्रायश्चित की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पापी को प्रायश्चित के लिए उचित उपायों के संबंध में परिषद से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी परिषद की होती थी। स्वीकारोक्ति स्वीकार करने वाले व्यक्ति की मुक्ति के लिए उसकी निष्ठा को दर्शाता है। पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अपने पश्चाताप और निष्ठा के प्रतीक के रूप में एक भेंट प्रस्तुत करता था। यह भेंट गाय जैसी मूल्यवान वस्तु अथवा कोई अन्य सार्थक वस्तु होती थी। ऐसा करके वे प्रायश्चित करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं और परिषद के प्रति सम्मान दिखाते हैं, उनका ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे न केवल स्वयं की जवाबदेही प्रदर्शित करते हैं बल्कि अपनी गलतियों से सीखने और आवश्यक परिवर्तन करने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं। यह इस तथ्य को भी उद्घाटित करता है कि व्यक्ति की शिक्षा का स्तर चाहे जो भी हो अथवा सामाजिक रूप से उच्च पदस्थ एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति से भी गलती हो सकती है। हालांकि स्वीकारोक्ति, सच्चे पश्चाताप, सलाह लेने और उचित कार्रवाई करने से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक और नैतिक विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। याज्ञवल्क्य और पराशर द्वारा निम्नलिखित प्रायश्चित की यह विधि बुद्धिमान से सलाह लेने, विनम्रता पूर्वक अपने कृत्यों की जिम्मेदारी लेने के महत्व को उद्घाटित करती है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रायश्चित निर्धारण के अन्य महत्वपूर्ण घटक। प्रायश्चित निर्धारण के लिए कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार
किया जाता था। प्रायश्चितों एवं वैधानिक दंडों हेतु पापी का वर्ण विचार अत्यंत महत्वपूर्ण था। विभिन्न ग्रंथों एवं विद्वानों ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए आवश्यक प्रायश्चित के अनुपात प्रदान किए। विष्णु प्रायश्चित विवेक, प्रायश्चित प्रकरण, अग्नि पुराण एवं पराशर माधवीयम के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित का 3/4, 1/2 एवं 1/4 लगता है। बृहदम ने गो हत्या में चारों वर्णों के क्रम से 4, 3, 2 एवं 1 का अनुपात दिया है, जबकि मिताक्षरा ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो प्रायश्चित करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। आरंभिक काल के प्रायश्चित संबंधी वर्ण भेद 12वीं शताब्दी के उपरांत समाप्त हो गए। आगे चलकर कठिन प्रायश्चितों की परंपराएं समाप्त सी होती चली गई। उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थदंड की व्यवस्था बढ़ती चली गई और धीरे धीरे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की हत्या के लिए किए जाने वाले प्रायश्चित अप्रचलित हो गए थे। प्रायश्चित निर्धारण हेतु आश्रम भेद का भी विचार किया जाता था। गृहस्थों की तुलना में अन्य आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को अधिक मात्रा में प्रायश्चित करना पड़ता था। गृहस्थों के विपरीत ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और सन्यासियों को क्रमशः 2, 3 और 4 गुना प्रायश्चित करने की आवश्यकता होती थी। विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों और नियमों के आधार पर प्रायश्चित निष्पादन में भिन्नताएं थी। यथा दक्षिण की ओर कुछ जातियों में मातुल कन्या यानी ममेरी बहिन से विवाह अनुमन्य था, किंतु मनु, बौधायन, धर्मसूत्र एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निंद एवं घृणित माना है। हालांकि बृहस्पति ने दक्षिण में इस प्रथा के लिए किसी प्रकार की सजा या प्रायश्चित का उल्लेख नहीं किया है। प्रायश्चितों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या उसकी पुनरावृत्ति पर निर्भर थी। यदि कोई ब्राह्मण अपनी ही जाति की किसी विवाहित महिला के साथ प्रथम बार व्यभिचार करता है तो उसका प्रायश्चित एक शूद्र के स्वयं से उच्च 3 वर्णों की महिलाओं के साथ व्यभिचार करने पर भुगतने वाले प्रायश्चित का आधा होता था। इस पाप को दोहराने पर चौथाई और बढ़ जाता था। चौथी बार पाप करने पर व्यक्ति को पूरी अवधि के लिए प्रायश्चित करना होगा, जो कि 12 वर्ष है। हारित, व्यास एवं यम के आदि विद्वानों के मत से प्रायश्चित अवधि के बीच में ही निधन की स्थिति में दिवंगत व्यक्ति इस पाप से दोनों लोकों में मुक्त हो जाता है। यह दया संबंधी छूट वास्तव में परोपकार की भावना का प्रतीक था। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई पाप करता है तो अनजाने में किए गए पाप की अपेक्षा उसे दुगना प्रायश्चित करना पड़ता है, किंतु कोई वही पाप बार बार दोहराता है तो अज्ञानता से उत्पन्न अपराध के लिए प्रायश्चित का 4 गुना हो जाएगा। गलतियों को स्वीकार करने और क्षमा मांगने से व्यक्ति अपने विवेक को शुद्ध कर सकता है और इससे उसकी आत्मा की भी शुद्धि होती है। आत्मचिंतन और पश्चाताप का यह कार्य आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन की दिशा में एक आवश्यक कदम है। वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठानों को कम करने से संचित कर्मों में नकारात्मक परिणामों को समाप्त किया जा सकता है। विशेष अनुष्ठान जैसे कथावाचन, भक्ति गीत, तीर्थ यात्रा, उपवास और मंत्र पाठ जब पूरी भक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ किए जाते हैं तो पाप कर्मों के परिणामों से मुक्ति मिलती है। ईसाई मत में भी इसका विधान है, जिसे कन्फेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वीकारोक्ति। उनके अनुसार यदि किसी से कोई अनुचित कार्य हो जाए और वह व्यक्ति चर्च में जाकर प्रीस्ट अर्थात फादर के सामने अपने किए हुए को स्वीकार या कन्फेस कर ले तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। बहुत से भारतीय मनीषियों ने अपने ग्रंथों में यह बात कही है। यही भाव मनु स्मृतिकार के वचनों से भी प्रकट होता है। आत्मापराध, स्वीकार, पश्चाताप, तप,
वैदिक मंत्रों यानी गायत्री मंत्र के जप से पापी अपराध से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर से मुक्त हो जाता है, किंतु कपितक ग्रंथों से इस तथ्य का विरोध भी प्रकट होता है। प्रायश्चित प्रकाश के रचनाकार पद्योतन भट्टाचार्य का मानना है कि केवल पश्चाताप की अभिव्यक्ति से ही अपराध को क्षमा करने के लिए अप्राप्त है। इसके बजाय वे बताते हैं कि यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो पापी को प्रायश्चित के मार्ग पर चलने में सक्षम बनाती है। ठीक उसी तरह एक वैदिक यज्ञार्थी पवित्र व्रत लेने के बाद पवित्र यज्ञ अनुष्ठान में दीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त कर सकता है। अपराग द्वारा लिखित यम का वचन एक गहन अंतर्दृष्टि व्यक्त करता है। प्रायश्चित में केवल पश्चाताप और पापपूर्ण कार्यों से दूर रहना ही शामिल नहीं है। प्रायश्चित के ये घटक महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रायश्चित की वांछित स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों जैसे वेद, अरण्यक, उपनिषदों, पुराणों, धर्म सूत्रों आदि के अनुसार आत्मापराध स्वीकृति, अनुताप यानी पश्चाताप, प्राणायाम, तप, होम, जम, दान, उपवास एवं तीर्थ यात्रा जैसे कार्य प्रायश्चित के अंग है। विभिन्न ग्रंथ प्रायश्चित के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभी पातकों एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। भिन्न हिंदू धर्म में वर्णित पातकों एवं प्रायश्चित के प्रकार, प्रायश्चित संपादन आदि की जो चर्चाएं की गई है उनमें भिन्नताएं हैं। विभिन्न ग्रंथों ने पातकों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और उनके अनुसार प्रायश्चित का विधान किया है। इन श्रेणियों की संख्या में अंतर आने से उनके लिए किए जाने वाले प्रायश्चित भी अलग हो गए। उन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन यहाँ संभव नहीं है, इसलिए पांडुरंग बर्मन का ने लिखित धर्मशास्त्र का इतिहास से प्राप्त होने वाले प्रायश्चित कर्मों की सूची यहाँ पे दी गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और हम अब नेक्स्ट में चलेंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं चंद्रायण। यह एक प्राचीन भारतीय तप, व्रत अथवा अनुष्ठान है जिसका वेद धर्म सूत्र। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने 6 प्रकार के कर्म में प्रायश्चित के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।